हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंकित सैनी और आज हम सब देख रहे हैं क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर हम 5.1 और 5.2 कंप्लीट कर चुके हैं और हम 5.3 भी स्टार्ट कर चुके थे। 5.3 के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में रीड कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार देखना। एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स इन एन एपी। एक ईपी है, उसके 51 टर्म्स का अपने को सम फाइंड करना है, योग ज्ञात करना है। वेयर, जिसके अंदर द्वितीय तथा तृतीय पद, दूसरा तथा तीसरा पद, विच इन विच सेकेंड एंड थर्ड टर्म रेस्पेक्टिवली 14 इन 18, मतलब क्रमशः 14 और 18 है। सुनना, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उसमें कुल पद को क्या बोलते हैं अपन? एन बोलते हैं। कितना दे रखा अपने पास में? 51, मतलब एन की वैल्यू दे रखी है अपने को। ठीक है, टोटल टर्म्स दे रखी है अपने को। इसने बोला है सेकंड पद A2 कितना दे रखा है अपने को? 14 दे रखा है। और A3 कितना दे रखा है अपने को? 18 दे रखा है। ये समझ में आ गया क्या? दूसरा पद और तीसरा पद, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दे रखी है अपने को। अब सबसे पहले अपन डी निकालते हैं। इसमें डी मैंने बताया था ना, किसी भी दो जो लगातार होती है, ये A2 A3 है, A1 A2 होता, A3 A4 होता, A5 A6 होता, जो भी जो लगातार आती है उनका अपन डिफरेंस कर लेते हैं। कैसे देखना? A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है? 18 माइनस 14 है, 18 माइनस 14 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई? 4 आ गई। डी की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू भी आ गई। अब अपने को किसकी वैल्यू चाहिए? ए की वैल्यू चाहिए। ए कैसे निकालेंगे? ए निकालेंगे अपन A2 से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? A2 से निकालेंगे। अब मुझे बताओ, अपन जब अपने को ए गिवन होता था, ए दिया हुआ होता था, तो अपन A2 कैसे निकालते थे? A1 में डी ऐड कर देते थे। तो इस बार अपने को A2 दिया हुआ है, तो A2 से A1 कैसे निकालेंगे? डी को माइनस कर देंगे। देखना, A1 इज इक्वल टू बराबर A2 माइनस डी। A2 की वैल्यू कितनी है? 14 है, माइनस डी की वैल्यू कितनी है? 4। डी का मान 4 है ना, तो 14 है माइनस 4 कितना हो जाएगा? 10। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास में? A1 का मान आ गया अपने पास में। समझ में आया क्या? क्या किया पन्ने में दोबारा बता दूंगा एक बार, बस आपको ये फोकस करना है कि अपने को जो निकालना है, क्या फाइंड करना है? अपने को सम फाइंड करना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अपने को सम निकालना है, योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, योगफल। तो योगफल निकालने के लिए अपने को जिस जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी ना, वो सारी की सारी अपन यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसे फॉर्मूला पता ही है आपको, क्या फॉर्मूला होता है? एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है ना। तो देखो n का मान अपने को दे रखा है, a का मान अपन ने निकाला यहाँ पे, निकालिएगा a का मान। कैसे निकाला? A2 माइनस डी, और डी का मान अपन ने निकाल ही लिया। कैसे? A3 माइनस A2। समझ में आ गया क्या? सारी चीज़ें आ गई अपने पास में। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। n बटे 2, n का मान कितना है? 51, 51, तो 51 बटे 2 2a, तो 2a का मान कितना है? 10 10 प्लस n का मान 51 51 माइनस 1, और d का मान कितना है? 4 बस अपने को फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। आपको पता ही होगा कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है। इस वाले फॉर्मूले में अपने को वैल्यू पुट करनी है। 51 बटे 2 ऐसे कैसे? 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। प्लस 51 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और यहाँ पे 4, तो 51/2 20 प्लस 50 को 4 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, तो 51/2 मल्टीप्लाई 200 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 220। अब कैंसिल आउट करते हैं, काटते हैं अपन 2 के पाड़े से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 0 का 0। अब अपन इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और अपना क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। देखना 0 है ना, तो 0 तो अपन पहले ही लगा देते हैं, लगा दिए 0। अब 11 की टेबल 1 बार बोलो पहले, 11 1 जा
11, 11 एक कम 11, तो 1 और कैरी हासिल की 1 लग गई। 11 की डबल फिर 5 बाई बोलो, 11 5 जा 55, 55 और 1 कैरी तो कितना हो जाएंगे 56 हो जाएंगे। और ये क्या आ जाएगा अपना इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या किया? मैं क्वेश्चन दोबारा से रीड कर रहा हूँ, एक बार देखना कि अपने को किसी समांतर श्रेणी में किसी एपी में टोटल टर्म्स दे रखी थी 51, ठीक है। इसके अंदर E2 और E3 की वैल्यू दे रखी थी, तो सबसे पहले अपन ने क्या निकाला, D निकाला। D की वैल्यू कितनी आई, E3 माइनस E2, 18 माइनस 14 है, कितने आ गया 4 आ गया। फिर अपने D से और A2 से A1 निकाला, A1 निकाल लिया, A1 की वैल्यू कितनी आई 10, और अपने को फॉर्मूला पता ही था किसका, योगफल का, सम का। इसमें वैल्यू पुट किया और अपना क्या जाएगा, इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना, ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको इस क्वेश्चन में या इससे पहले वाले किसी भी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। बस आपको ना इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, मैं रीड कर रहा हूँ एक बार, क्या है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद दे रखा है आपको, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं अपन, ए कितनी दे रखी है आपको, 17 दे रखी है, 17 दे रखी है, और लास्ट टर्म को अपन बोलते हैं एन कितना दे रखा है आपको 350, 350 दे रखा है। और सारवंतर कॉमन डिफरेंस डी दे रखा है आपको 9 दे रखा है। तो उसके अंदर पदों की संख्या को बोलते हैं अपन नंबर ऑफ टर्म्स, एंड देन आफ्टर उनका योग क्या है, योग को क्या बोलते हैं अपन SN। ये दो चीज़ निकालनी है अपने को, ठीक है। तो अब मुझे सबसे पहले बताओ, n निकाले सबसे पहले, तो अपने को क्या गिवन है, an दे रखा है क्या, तो an का फॉर्मूला लगाते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान दे रखा है क्या 350, e का मान दे रखा है 17 है 17, प्लस n का मान नहीं दे रखा तो n ऐसे कैसे, और d का मान दे रखा है 9, प्लस के 17 इधर आके किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। 350 माइनस 17, यहाँ पे n माइनस 1 और यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में 350 में से 17 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास में 333 आ जाएगा, 333 आ जाएगा, 333 आ जाएंगे माइनस करने पर। और n माइनस 1 इंटू 9, माइनस करना सबको आता है ना। अब 9 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे। तो 333 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। कैंसिल आउट करें अपन, 9 की टेबल से कर लेते हैं, 9 की पार्टी से भी कर लेते हैं, 9 एकम 9, और यहाँ पे देखना 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कितने बचे 6 बचे, 6 और 3 63, 63। तो 9 के बारे में 63 कितनी बार पे आते हैं, 9 सत्ते 63, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे 37 है, ये माइनस का 1, 37 माइनस का 1 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 37 प्लस 1 बराबर n, 37 प्लस ये माइनस का था ना, इधर आके किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो प्लस का 1 इक्वल में कितना बच गया, अपने पास में ओनली n बच गया। तो 37 प्लस 1 कितने होते हैं 38, n का मान अपने पास में 38 आ गया। समझ में। तो अपने पास में एक चीज़ तो निकल गई, क्या निकालना था, n की वैल्यू तो अपने पास में इजीली निकल गई। अब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, SN की वैल्यू निकालनी है। तो SN का फॉर्मूला लगा देते हैं। आप चाहो तो इसके अंदर छोटा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो और बड़ा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि अपने को AN की वैल्यू दे रखी है ना, तो AN की वैल्यू दे रखी है तो अपन छोटा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। चलो इस बार छोटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, n/2, n/2 क्या था फिर a प्लस l, ये था क्या फॉर्मूला। L बोल दो या फिर AN बोल दो, इसको आप AN भी बोल सकते हो, ठीक है। तो n/2, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 17 है, n का मान कितना, पहले n का मान रखो, n का मान अपने पास में आया 38, a की वैल्यू थी अपने पास में 17 है, 17 प्लस AN की वैल्यू कितनी है 350। तो ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, अगर कट रहा है तो अपन इसको काट देंगे।
2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बचा, 1 और 8 18, 18, 2 9 जा 18, तो अपने पास में ये आ जाएगा 19 मल्टीप्लाई, इन दोनों को अपन ऐड कर लेते हैं, 7 और 0 7, 5 और 1 6 और 3 का 3, तो 19 को 367 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको 19 की टेबल नहीं आती है तो आप सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो रफ में। देखना कैसे, 367 को 19 से मल्टीप्लाई करना है। वैसे आपको 20 तक की टेबल आनी चाहिए, 20 तक के पहाड़े आपको आने चाहिए, ठीक है। अब चलो पहले 9 का पहाड़ा बोलते हैं। 9 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, 7 बार। 9 सत्ते 63, 63 की 3 हासिल की 6, कैरी 6 लग गई क्या। अब 9 की टेबल 6 बार बोलेंगे, 9 6 जा 54, 54 और 6 कितने होते हैं, 60 होते हैं, 60 होते हैं, तो 60 की 0 कैरी 6 हासिल की 6। अब फिर 9 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 और 6 कितने होते हैं, 33 होते हैं, ठीक है। ये अपना मल्टीप्लाई हो गया। देन आफ्टर 1 से मल्टीप्लाई करना, तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 7 6 3। अब इनको ऐड करते हैं, 3 7 और 0 7, 6 और 3 9 और 3 और 3 6, तो कितना आंसर आ जाएगा अपना 6973। ये अपने इसका क्या आ गया, योगफल आ गया। समझ में आया क्या किया अपन ने, सबसे पहले n की वैल्यू निकाली, किससे निकाली, an के फॉर्मूले से। देन आफ्टर अपने को पता था कि इस बार अपने पास में an की वैल्यू दे रखी है और ऐसे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, छोटे वाले फॉर्मूले भी से भी निकाल सकते हैं और बड़े वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। आप चाहो दोनों से ट्रैक कर सकते हो, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना, बस आपको सारे के सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने हैं, अपना आप अपने सारे के सारे आंसर क्लियर होते जाएंगे। बस आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये वाली प्रैक्टिस ही आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला पाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर विच डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 1 and 1000। 1 से 1000 के बीच, 1 से 1000 तक की अपने को एपी दे रखी है। इसके अंदर अपने को सबसे पहले तो विषम संख्या लेनी है, ऑड नंबर लेने हैं। कौन सी संख्या, समझना अच्छे से क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषम संख्या ऑड नंबर। अब मुझे बताओ ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, 1 3 5 7 9, 9 के बाद 11, फिर 13 15 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। विषम संख्या लास्ट वाला नंबर कितना आएगा अपना, 999 आएगा, यही आएगा क्या, 999। ये समझ में आइए क्या लिखा मैंने आपको। सबसे पहले अपने को इसके अंदर विषम संख्या लेनी है, 1 3 5 7 9, सबको पता है ना विषम संख्या ऑड नंबर कौन सा होता है, जिसमें 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 से भाग नहीं जाता। अब इसके अंदर भी लेनी है, विषम संख्याओं में भी लेनी है जो कि 3 से भाज्य हो, जिसमें 3 का भाग जाए। तीन से भाजित विषम संख्या है, तीन से भाजित विषम संख्या और नंबर डिविजिबल बाय 3। ऐसे ऑड नंबर लेने हैं जिसमें 3 का भाग जाता है। अब मुझे बताओ इसमें से ऐसे ऑड नंबर लेने हैं जिसमें 3 का भाग जाता है, कौन कौन से होंगे, 3, फिर 9, फिर 15, फिर देन आफ्टर बताना 17 आएगा क्या, नहीं आएगा। 17 के बाद कितना होता है 19, 19 भी नहीं आएगा। फिर कितना आएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। डॉट 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 ये आएगा क्या, इसमें जा रहा है 3 का भाग, 3 का भाग जा रहा है इसमें, ये अपने आ गया। ये अपनी बन गई समांतर श्रेणी, क्या बन गई अपनी, ये एपी बन गई, ठीक है। अब इसके अंदर आप मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी है, 3 है क्या, डी निकालेंगे अपन, क्या निकालेंगे अब, डी। तो डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है 9 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 3। ये समझ में आ गया एपी कैसे बनी, क्वेश्चन क्या बोलता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ ना। अगर आप ये समझ जाओगे ना तो आपका इजीली हो जाएगा। मैंने आपको दोनों स्टेप क्यों लिखवाई है अलग अलग, इसने पहले बोला कि आपको 1 से 1000 के बीच में
1 से लेकर 1000 के बीच में विषम संख्या देखनी है। विषम संख्या अपन ने देख ली। विषम के अंदर से भी कौन सी देखनी है? जिसके अंदर 3 का भाग जाता है, 3 से विभाजित होती है। समझ में आ गया क्या? अब अपन ने 3 से, देखो 3 में जा रहा था, 9 में जा रहा है, 15 में भी जा रहा है, 21 में भी जा रहा है, और लास्ट वाला टर्म 999 में भी जा रहा है। ठीक है, तो अपन ने ए की वैल्यू आ गई अपने पास में 3, डी की वैल्यू आ गई 9 माइनस 3, कितने हो जाएंगे? 6। तो डी की वैल्यू अपने पास में 6 आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद में अपने को ये दे रखा है ए एन। ये जो दे रखा है आपको क्या दे रखा है? ए एन दे रखा है। कितना दे रखा है? 999। तो अपन ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं इसके अंदर। ठीक है, इससे अपने पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी? एन की वैल्यू आ जाएगी। चलो लगाते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है क्या? अब ए की वैल्यू बताना, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 3 है क्या? 3 प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी है ही नहीं, तो एन ऐसे कैसे? और डी, डी का मान कितना है अपने पास में? 6। यहां पर देखते हैं अपन आगे। अब ये प्लस के 3 है, उधर जाके किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 इंटू 6, और ये 999, 999 माइनस के 3। ठीक है, अब माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास में? 996 आ जाएंगे, 996 आ जाएंगे। यहाँ पे n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6। अब ये दोनों किस में? मल्टीप्लाई में है क्या? उधर जाके किस में हो जाएंगे? डिवाइड में हो जाएंगे। तो n माइनस 1 यहाँ पे 996 अपॉन 6 बटे में 6 आ गया क्या? अब डिवाइड करें अपन, कैंसिल आउट करें, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 1 जा 6, 3 बचे, 3 और 9 39, 39, 6 6 36, फिर वापस कितने बचे? 3 बचे, 3 और 6 36, 36, तो 6 6 36, 6 6 जा 36। अब अपने पास में n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 166 आ गई, 166 आ गई। माइनस का 1 इधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे ओनली अपने पास क्या बचेगा? n बचेगा। तो 166 प्लस 1, तो 167 किसकी वैल्यू आ गई अपने पास में? ये n की वैल्यू आ गई। आइए क्या n का मान? पर अपने से इसने पूछा क्या था? योगफल पूछा था, सम फाइंड करवाया था इसने। तो सम का फॉर्मूला लगाते हैं अपन इसके अंदर। ठीक है, और अपने क्या जाएगा? सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, अब सम का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन। अब आप चाहो तो इसके अंदर छोटा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि अपने पास में ही दे रखा है, ए एन दे रखा है। देखो कहाँ दे रखा है? ए एन, ये दे रखा है क्या? ए एन। छोटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, अभी अपन ने लगाता है जो एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। तो एन का मान कितना है अपने पास में? 167, 167 बटे में 2 ए का मान कितना है अपने पास में? 3 है क्या? प्लस ए एन का मान कितना है? 999, 999, तो 167 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करो। 999 में अगर अपन 1 जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा क्या? 1000, और 2 और ऐड कर देंगे तो 1002, 1002। अब इसको अपन कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 2 5 जा 10, ये बीच में 0 बच गया तो 0 का 0, और 2 1 जा 2, 500 एक बार कट गया। ये 2 से 1002 कितनी बार कट गया? 500 एक बार कट गया। अब अपने को 167 को 501 से मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं रफ में। 167 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 501 से मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करो। एक को तीनों संख्याओं से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वो की वही आ जाएगी क्या? 7 6 1। 0 से करेंगे तो 0 आ जाएंगी। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो हमेशा कितना आता है? 0 ही आता है। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 1 जा 35, 35 का 5 और 3 कैरी, 5 6 जा 30, 5 6 की 30, 30 और 3 33, 33 की 3 कैरी की 3, 5 1 जा 5, 5 और 3 8, 5 और 3 8। चलो ऐड करते हैं, 7 ये 6, 5 और 1 6, 3 और ये 8, ये आ जाएगा अपने पास में। कितना जाएगा? 83,667, 83,667। और ये क्या आ जाएगा अपने? इसका आंसर आ जाएगा एस एन, योगफल आ गया अपने पास में। समझ में आ गया क्या किया अपन ने?
मैं बता रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। मैं दोबारा से क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ कि आपको 1 से 1000 तक के बीच की संख्याओं, 1 से लेकर 1000 के बीच की संख्याओं में विषम संख्या लेनी है, ऑड नंबर लेना है। ऑड नंबर अपने ले लिए, ठीक है। अब इसके अंदर से भी कौन सा नंबर लेने हैं जो कि 3 से विभाजित होते हैं, डिविजिबल बाय 3। ये देख लो सब डिविजिबल बाय 3 है ना। अपने को सिर्फ ऐसे नहीं लेना कि 1 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, ये ले ही नहीं सकते। इसमें 3 का भाग जाता है क्या? 3 के पहाड़े में आते हैं क्या? ये नहीं आते ना 3 की टेबल में। इसलिए अपने को सिर्फ वो नंबर लेने हैं ओड में भी जो 3 से डिवाइड होते हो। तो इस प्रकार जो अपने ये बनती है ना सीक्वेंस, श्रेणी, ये अपनी बनती है समांतर श्रेणी एपी। इसके बाद आपको सीधे सीधे पूछा उसने क्या याद करना है? योगफल याद करना है। योगफल के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? एन जरूरी है। तो अपन ने पहले क्या निकाला? एन की वैल्यू निकाली। देखो ये एन की वैल्यू निकाली ए एन के फॉर्मूले से, एन की वैल्यू निकाली। एन की वैल्यू के बाद अपन ने एस एन का फॉर्मूला पुट कर दिया, तो अपने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन सारे बहुत इजी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। बस आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना होता है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्या पूछ रहा है, वो देखना होता है अपने को। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 8वां देखना, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, एक एपी है, उसके अंदर अपने को फर्स्ट टर्म दे रखी है 8 दे रखी है, और एनवा पद ए एन 33 दे रखा है, 33 दे रखा है, तथा पहले एन पदों का योग क्या दे रखा है अपने को? सम दे रखा है। फर्स्ट एन पदों का एस एन कितना दे रखा है अपने को? 123 दे रखा है, 123 दे रखा है। इसने पूछा क्या है? तो एन तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। एन का मान निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है डी। ये दो चीज़ निकालनी है अपने को। अब अपने को क्या क्या दे रखा है पहले ये देखना है अपने को। सबसे पहले ए दे रखा है, ए एन दे रखा है, एस एन दे रखा है। सबसे पहले अपन करते हैं एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं इसके अंदर। क्यों लगा रहे हैं एस एन का फॉर्मूला? अगर अपन ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, देखो अपन मैं लिख के दिखा देता हूँ एक बार आपको। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसके अंदर आपको एन दे रखा है क्या? नहीं दे रखा ना। डी दे रखा है क्या? ये भी नहीं दे रखा। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते अपन जिसके अंदर दो चीज़ नहीं दे रखी हो। ऐसा फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसके अंदर अपने को ओनली एक चीज़ नहीं दे रखी हो, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको एस एन का। एस एन का देखना, एस एन का अपन लगाएंगे छोटा वाला। क्यों? क्योंकि अपने को ए एन दे रखा है। कौन क्या फॉर्मूला होता है? n/2 a प्लस ए एन। अब देखो इसके अंदर आपको एस एन दे रखा है, ए भी दे रखा है और ए एन भी दे रखा है। इससे अपन एन का मान निकाल लेंगे ना, बस ये करना है अपने को, ठीक है। इसलिए अपन सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। जो भी चीज़ अपन करते हैं ना उसके पीछे एक रीज़न होता है, कारण होता है कि अपन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन लगाते हैं एस एन का फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 और a प्लस ए एन। मैं हर चीज़ का रीज़न बताता हूँ आपको कि अपन यहाँ पे छोटा वाला फॉर्मूला ही क्यों लगाएं। एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 123 n/2 ए का मान दे रखा है आपको 8 प्लस ए एन का मान कितना दे रखा है आपको? 33 दे रखा है। अब ये बटे में अपॉन में ना, ये इधर के किस में हो जाएंगे? मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो 123 × 2 इधर n, और 8 प्लस 33 कितने होते हैं? 41 होते हैं, 41 होते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? अब देखना ये n और 41 आपस में मल्टीप्लाई में ना, इधर आगे किस में चल जाएंगे? डिवाइड में चल जाएंगे, बटे में चल जाएंगे। तो 123 × 2 अपॉन 41, और यहाँ पे क्या चल रहा है अपने पास में? n चल रहा है, ठीक है। अब 41 का बड़ा ना तो मेरे को आता ना आपको आता, पर 40 का तो आता है ना। 40 का बड़ा ऐसा बोलो कि अपन 120 के पास पहुँच जाए। तो 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 40 दिया 120। मतलब अपन 41 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर अपना सही आ गया तो सही है। 3 एकम 3, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। कितनी बार कैंसिल आउट हो रहा है ये अपने पास में? 3 बार कैंसिल आउट हो रहा है। और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो n का मान कितना आ जाएगा अपने पास में? 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा n का मान। n का मान कितना आ गया अपने पास में? 6 आ गया। अब n का मान निकाल तो लिया, अब उन्होंने किसका मान निकालना है? d का मान निकालना है। ए एन का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ए एन का मान दे रखा है क्या, कितना दे रखा है, ए एन का मान 33 दे रखा है, 33 दे रखा है, तो 33, ए का मान कितना दे रखा है 8 प्लस एन, एन का मान अपने पास आई गया इस बार, कितना आया 6 आ गया, 6 आ गया, तो 6 माइनस 1 और डी, डी का मान अपने को निकालना है, तो डी एज इट इज रहने देते हैं अपन, ठीक है। अब ये प्लस का 8 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 33 माइनस 8, यहाँ पे 6 माइनस 1 कितने होते हैं 5, तो 5 और यहाँ पे डी, 33 माइनस 8 समझ में आया कैसे आया, प्लस का 8 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 6 माइनस 1 5 और डी मल्टीप्लाई में था तो डी मल्टीप्लाई में रख दिया, तो 33 में से 8 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे अपने पास में 25 बचेंगे, 25 बचेंगे, और यहाँ पे 5D, अब 5 और डी आपस में मल्टीप्लाई में, इधर आके किस में हो जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे, बट्टे में हो जाएंगे, तो 25/5 बराबर डी, 5 एकम 5 और 5 25, 5 5 जा 25, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 5 आ गई, और ये क्या आ गया अपना इसका आंसर आ गया, दोनों आंसर आ गए अपने पास में, एन का मान भी आ गया और डी का मान भी आ गया। समझ में आया क्या, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बस आपको ये सोचना है स्टार्टिंग कैसे करनी है अपने को क्वेश्चन की, कि अपने को देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद में जो आपको गिवन होता है, ये तो आपको दे रखा था तीनों चीज़, तीनों इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना आपको, ये तीनों लिख दिया, जो पूछा जाता है वो भी लिख दिया मैंने, क्वेश्चन मार्क लगा के आगे, इससे क्या होता है अपने को ये आसानी रहती है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट स्टेप क्या आएगी। अब अपने को एन निकालना था, एन दोनों फॉर्मूले से निकलता है, ए एन के फॉर्मूले से भी निकलता है और एस एन के फॉर्मूले से भी निकलता है, पर अपन ने यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसके अंदर अपने को सिर्फ एक चीज़ नहीं दे रखी थी, क्या, एन नहीं दे रखी थी। अगर अपन ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें एन की भी नहीं दे रखा था और डी भी नहीं दे रखा था, मैंने आपको सिखाया था ना कैसे, तो बस, तो अपना इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। तो आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर 5.1 5.2 से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमसे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है।